की बाहर और बड़ी खबर के लिए चलते हैं सहयोगी रुचिका के पास। बिल्कुल राहुल, तो देखिए इस वक्त की आपको बड़ी खबर बताए, जहां महागठबंधन में इस वक्त सीटों को लेकर के खींचतान जारी है। इस वक्त आरजेडी के रवैये से कांग्रेस नाराज है। बता दें आपको कि कांग्रेस ने राजेश राम को सिंबल दिया, आरजेडी ने भी इस सीट पर अपना कैंडिडेट उतारने का फैसला लिया है। आरजेडी के उम्मीदवार पूर्व मंत्री सुरेश पासवान ने लालटेन सिंबल पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। वहीं पूर्व मंत्री सुरेश पासवान 20 अक्टूबर को पर्चा दाखिल करेंगे। तो इस वक्त की आपको बड़ी खबर बताएं, जहां महागठबंधन में कई दिनों से सीट बंटवारे को लेकर के खींचतान जारी है, जो अभी भी चल रही है। आरजेडी के रवैये से अब कांग्रेस नाराज नजर आ रही है और कांग्रेस ने राजेश राम को सिंबल दे दिया है। आरजेडी ने भी इस सीट पर अपना कैंडिडेट उतारने का फैसला किया। आरजेडी के उम्मीदवार पूर्व मंत्री सुरेश पासवान ने सिंबल पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। राजेश राम का ये पोस्ट भी आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां दलित दबेगा नहीं, झुकेगा नहीं, अब इनकलाब होगा। तो ये उनका पोस्ट जो उन्होंने एक्स के माध्यम से साझा किया और जय बापू, जय भीम, जय संविधान का उन्होंने जिक्र किया है, कांग्रेस का उन्होंने जिक्र किया है। तो कांग्रेस ने राजेश राम को सिंबल दिया है। इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, महागठबंधन में इस वक्त अभी भी पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। पहले सीटों को लेकर के पेच फंसा था और अब उम्मीदवारों को लेकर के भी पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। अब आरजेडी के रवैये से, और कल राजेश राम ने क्या कुछ कहा था, सबसे पहले आपको वो सुनाते हैं। ट्रेनिंग का जहाँ तक मामला है, अभी उस पर बहुत ही प्रक्रियाधीन है। कई सीटों पर क्रॉस डिमांड्स है और क्रॉस डिमांड्स में 6 पार्टी है, 6 का अपना अपना ग्रीवेंसेस होता है। सारे निर्णयों का अधिकार कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन के हाथ में है और ये कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन जो फैसला लेंगे, गेंद उनके पाले में है और गेंद जिधर देंगे हम लोग उसको मानने के तैयार हैं। और संजय हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता औरंगाबाद से जुड़े हैं। संजय, ये आज की बात नहीं है, बहुत पहले ये खबर आई थी कि इन सीटों पर आरजेडी और कांग्रेस सामने सामने आ जाएगी और ठीक है, ऐसा ही कुछ हो रहा है। लेकिन सवाल यही उठता है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, और कह सकते हैं कि बिहार के बड़े चेहरे और नेतृत्व, लेकिन उनको ये उनके सामने टिकट देना आरजेडी का ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। हम जुड़ेंगे आपसे, लेकिन देखिए ये आपको पोस्ट भी साथ साथ दिखा रहे हैं और इसकी जो कहानी है वो काफी पहले से, महीनों पहले से शुरू हो गई थी, जब ये खबर हमने दिखाया भी था कि कुछ ऐसी सुगबुगाहट जो है वो आरजेडी की तरफ से आ रही है। और देखिए हुआ भी कुछ ऐसा ही, और जब आरजेडी की तरफ से अपने प्रत्याशी का ऐलान किया जा चुका है और खुद राजेश राम चुनावी मैदान में यहां से ताल ठोक रहे हैं, लेकिन क्या मतलब बनता है, संदेश साफ है और खबर भी हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं कि जो बातचीत है आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं के बीच वो बंद हो चली है। यानी कि अब रास्ता कोई निकालने की कोशिश नहीं हो रही, जिससे जहां से मन हो रहा है वो अपने प्रत्याशी को वहां से उतार रहा है। और ऐसी करीब 11 से ज्यादा सीटें अब तक हो चुकी है महागठबंधन के अंदर, जहां 2-2 घटक दल एक ही सीट पर अपने प्रत्याशियों को उतारे हुए हैं। ऐसे में जाहिर सी बात है कि इसका सीधा जो नुकसान है प्रत्याशियों को होगा। संजय हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। संजय, अब राजेश राम की जगह उनकी सीट पर उनके खिलाफ आरजेडी की तरफ से भी उम्मीदवार, और ये खींचतान लगातार बढ़ती जा रही है। देखिए राहुल, कई चीजें हैं जिस पर टकरार है, चाहे आप कहलगांव की बात कर लीजिए, वैशाली की बात करिए। आरजेडी और कांग्रेस की कॉन्फ्लिक्ट से दोनों ने अपने कैंडिडेट, हालांकि कहलगांव में सेकंड स्टेज पे है, लेकिन प्रवीण कुशवाहा को कांग्रेस ने टिकट दिया है। सबसे बड़ी बात कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम की है, जहाँ 20 अक्टूबर कल आखिरी दिन है और वो नॉमिनेशन करने जा रहे हैं। इसकी खबर ये आई हुई है जो आरजेडी है उसने वहां से सुरेश पासवान को उतारने का फैसला किया। हालांकि पहले भी ये बात आई थी, लेकिन इसमें बात ठंडी पड़ गई जब राजेश राम ने पहली दफा अपने कैंडिडेट्स की घोषणा होने के बाद बुलाया था वर्कर्स को, लेकिन आरजेडी का कोई भी नेता उनकी सभा में नहीं पहुंचा था। लेकिन एक बार फिर से ये सब बयान जो है आरजेडी का सामने आया। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी घोषणा नहीं की गई है, लेकिन बयान जरूर सामने आ गया है कि सुरेश पासवान जो है वो कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी के सिंगल पर जो सिंबल है उससे वो चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में जो राजेश राम है उनके लिए मुश्किलें बढ़ गई और राजेश राम ने बाकायदा, जैसा कि सोशल मीडिया पर चल भी रहा है, उन्होंने ट्वीट किया कि दलित होने के नाते उन्हें दबाया जा रहा है, लेकिन वो झुकने वाले नहीं है, डरने वाले नहीं है। और फिर उन्होंने अपने कांग्रेस की दुहाई दी और तमाम तरह के संदेश जो है वो कन्वे करने की कोशिश की है।
तो निश्चित तौर पर राजेश राम ने कल आखिरी दिन घोषणा की है नॉमिनेशन की, तो सुरेश पासवान की भी बात सामने आई है। और ऐसे में महागठबंधन अजीबोगरीब राजनीति के दौर से गुजर रहा है, खासकर जब से राजेश राम की चर्चा हो गई है कुटुंबा को लेकर और सुरेश पासवान की। बिल्कुल तो देखना होगा अब इस मामले में क्या कोई ये भी जानने की कोशिश करूंगी कि क्या कांग्रेस ने जानबूझकर आरजेडी पर दबाव बनाने की रणनीति अपना ली है। देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से कई सीटों पर दोस्ताना संघर्ष की बात कही जा रही है, वैसे में आरजेडी प्रेशर टैक्टिक्स अपना सकती है और अपना रही है, इस बात से इंकार नहीं किया सकता। लेकिन कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। क्या वाकई में सुरेश पासवान पहुंच जाएंगे कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र से नॉमिनेशन करने? और अगर वो नॉमिनेशन कर देते हैं सुरेश पासवान, चूंकि वो आरजेडी के कोटे से बिहार में मिनिस्टर भी रहे हैं, पर्यटन मंत्री रह चुके हैं, उनका नॉमिनेशन कल की राजनीति के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और उसके बाद ये साफ तौर पे जो फिलहाल दरार दिख रहा है, ये दरार और बढ़ जाएगा और फिर कांग्रेस और आरजेडी के बीच क्या होगा, इसको लेकर राजनीतिक विश्लेषक भी फिलहाल कुछ कह पाने में सक्षम नहीं है। जी बिल्कुल संजय, तो देखिए इस वक्त आरजेडी और कांग्रेस में सब कुछ ठीक नजर नहीं आ रहा है, कंफ्यूजन अभी भी बरकरार है। लेकिन बिल्कुल संजय, आप हमारे साथ बने रहिए। तो देखिए, महागठबंधन में कई दिनों से सीट बंटवारे को लेकर के खींचतान जारी है। आरजेडी के रवैये से कांग्रेस की जो नाराजगी है वो साफ तौर से दिखाई दे रही है। कांग्रेस ने राजेश राम को सिंबल दिया है और आरजेडी ने भी इसी सीट पर अपना कैंडिडेट उतारने का फैसला किया है। आरजेडी के उम्मीदवार पूर्व मंत्री सुरेश पासवान ने लालटेन सिंबल पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। पूर्व मंत्री सुरेश पासवान 20 अक्टूबर को पर्चा दाखिल करने वाले हैं। तो देखिए, महागठबंधन में एक नजर भी डालते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। तो महागठबंधन में गाठी गांठ फिलहाल है। आरजेडी कांग्रेस के बीच लगातार जो तनातनी है वो बढ़ती जा रही है। सीटों के मुद्दे पर बातचीत बंद है। आरजेडी के रवैये से कांग्रेस की नाराजगी साफ है। राजेश राम की सीट पर ही संग्राम मचा हुआ है। कुटुंबा सीट पर आरजेडी भी उम्मीदवार उतार रहा है और सीटों का फॉर्मूला अब तक महागठबंधन में तय नहीं है। सीटों की संख्या का खुलासा भी नहीं ये लोग कर रहे हैं और चुनाव से पहले जेएमएम ने भी साथ छोड़ दिया। कांग्रेस में नाराज नेताओं की बगावत भी शुरू हो चली है और बिहार कांग्रेस के बड़े नेताओं के खिलाफ आवाज एक गुट जो है कांग्रेस के अंदर वो बुलंद कर रहा है। कांग्रेस के नाराज नेता पार्टी के बड़े नेताओं पर ही गंभीर आरोप लगा रहे हैं। आरजेडी की अगर बात करें तो आरजेडी में भी नेता विद्रोह का बिगुल फूंक रहे हैं। तो ये स्थिति फिलहाल महागठबंधन की जो है वो बनी हुई है। संजय हमारे साथ जुड़े हुए। संजय, एक तरफा नहीं चौतरफा कह सकते हैं कि चुनौती परेशानियों से महागठबंधन जूझ रहा है। ऐसे में सवाल यही है कि महागठबंधन के घटक दल एक साथ लड़ रहे हैं, अलग अलग लड़ रहे हैं। जो वोटर्स हैं, जो कार्यकर्ता है, वो किसके पक्ष में हो, उनके पास भी एक बड़ा सवाल है। जी, जाहिर सी बात है कंफ्यूजन की स्थिति होगी। अब देखिए ना, एक आलमनगर सीट है, वहां से जहां तक महागठबंधन की राजनीति की आप बात कर रहे हैं, तो जो नवीन निषाद हैं उनको आरजेडी ने भी सिंबल दे दिया और वीआईपी ने भी सिंबल दे दिया। तो ये महागठबंधन की राजनीति चली। हालांकि कांग्रेस की सफाई आई है इस पूरे मामले में। कांग्रेस का ये कहना है कि 2020 में उसके जहां कैंडिडेट्स थे वहां पर उन्होंने अपने कैंडिडेट उतारे हैं। आरजेडी के खिलाफ उसने कोई कैंडिडेट नहीं दिया है और हालांकि आरजेडी जो है उसके खिलाफ कैंडिडेट दे रही है। तो ये एक सफाई कांग्रेस की तरफ से आई है। हालांकि आरजेडी की इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर विरोधाभास की राजनीति जिस तरीके से महागठबंधन के अंदर उभरी है, ऐसे में जो महागठबंधन के नेता हैं, जो परसेप्शन बना है उसको डैमेज कंट्रोल करना उनके लिए मुश्किल हो गया। आप कांग्रेस के जो प्रभारी कि अपने एक्स के माध्यम से राजेश राम में लिखा था कि दलित दबेगा नहीं, झुकेगा नहीं। ऐसे में आरजेडी की तरफ से जो पूर्व मंत्री सुरेश पासवान को उतारने का महागठबंधन का ये किस तरीके का स्ट्रैटेजी है, कैसे आप देखते हैं इसे? देखिए, जाहिर सी बात है, जो अंदरूनी है, जो सूत्र है वो बता रहे हैं कि कांग्रेस ने इस बिहार विधानसभा चुनाव में सीएम फेस किसी को घोषित नहीं किया। तो अंदर ही अंदर राजद के जो आरजेडी है उसके अंदर खाने में इस बात को लेकर बेहद नाराजगी थी। ये मैं सूत्रों के हवाले से आपको बड़ी खबर दे रहा हूं और ये नाराजगी कहीं ना कहीं अब उभर कर सामने आने लगी। और यही कारण है जब राजेश राम ने घोषणा की कि 20 अक्टूबर को वो कुटुंबा से अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे, तब आरजेडी से सुरेश पासवान की नॉमिनेशन करने की बात अब सामने आने लगी है। तो जो सीएम फेस घोषित नहीं किया गया कांग्रेस की तरफ से, ये अब जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ था ये धीरे धीरे अब बढ़कर सामने आ रहा है। और एक और मैं बात बता दूं आपको, अगर इस विधानसभा चुनाव में आरजेडी और कांग्रेस के बीच इसी तरीके से मतभेद बना रहा, चुनाव में दोनों पार्टियां चली जाएंगी, तो इसके बाद इंडिया गठबंधन की राजनीति पर भी इसका बेहद असर पड़ेगा। क्योंकि आपको एक बयान मैं याद दिला दूं, तेजस्वी यादव साफ तौर पर यह कहते आए थे कि प्रधानमंत्री के तौर पर राहुल गांधी को
जो आरजेडी है वो समर्थन करेगी। तो क्या अगर कांग्रेस ने समर्थन नहीं किया है तो आने वाले दिनों में क्या आरजेडी या तेजस्वी यादव प्रधानमंत्री के तौर पर राहुल गांधी को अपना सपोर्ट करेंगे? ये तमाम तरह के सवाल जो है चलिए, बिल्कुल। तो ये दरार बढ़ रही है, खींचतान बढ़ती चली जा रही है और जाहिर सी बात है कि ये एनडीए ब्लॉक की सेहत के लिए